नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम साप्ताहिक राशिफल में कन्या राशि कन्या लग्न की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अकस्मात लाभ के योग बनते हैं इस अवधि में, इस सप्ताह। दोस्तों, 31 तारीख तक की चर्चा करेंगे। इस अवधि में एक ग्रह का भी परिवर्तन हो जाएगा 29 तारीख को, परंतु इस साल के ऑलमोस्ट अंत में कुमार ग्रह आपके राशिपति बुध तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, तो चतुर्ग्रही राजयोग आपके तृतीय भाव में बनेगा। ये बहुत अच्छा भी है। थर्ड हाउस में बुध का बैठना वैसे ही अच्छा होता है। यहाँ पर सूर्य शुक्र मित्र भाग्यस्थान के मालिक का संबंध बनेगा, तो कहीं ना कहीं आप कामकाज को लेकर भाग्यशाली तो रहेंगे 29 तारीख ऑनवर्ड्स, ये बात तो निश्चित है, क्योंकि ये धर्म कर्माधिपति राजयोग भी बनाता है। बुध शुक्र के साथ हो तो लक्ष्मी नारायण राजयोग बना करता है। कहीं भी कुंडली में आपके अगर बुध शुक्र इकट्ठे हैं और आपका कन्या लगन है, याद रखिए दोस्तों, आपका भाग्य साथ देता है आपके कैरियर के मैटर्स में। अगर बुध शुक्र की युति है, कंजंक्शन है। एनीवेज, ये कंजंक्शन 29 तारीख को बनेगा, परंतु ये चर्चा हम चंद्रमा के गोचर के हिसाब से कर रहे हैं। उसकी पहले बात कर लें दोस्तों। अंत में हम शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात भी करेंगे, और ज्योतिष जो फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से सीख रहे हैं उनके लिए कुछ ज्योतिषीय सूत्र भी बताएंगे, जिसे देखना सुनना मत भूलें। तो 22, 23, 24 तारीख की बात करें। कल 22 तारीख है दोस्तों, आज जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 21 तारीख है, और 10:06 पर चंद्रमा मकर राशि में, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, चंद्रमा मकर राशि में ये तकरीबन 24 तारीख तक रहेगा और 7:46 संध्या समय तक रहेगा। पंचम भाव का चंद्रमा अच्छा होता है, स्ट्रोंग होता है। पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ, बली चंद्रमा हो तो आपका मानसिक बल अच्छा होता है, आपकी सोच पॉजिटिव रहती। वैसे भी आपके लाभ स्थान का मालिक है, ये तो कमाल की स्थिति हो जाती है। तो चंद्रमा स्पेकुलेशन के लिए बहुत अच्छा है, लाभ होगा, इनकम के साधन बढ़ेंगे। किनके लिए? जो रिस्की इन्वेस्टमेंट करते खासकर, क्योंकि पंचम भाव स्पेकुलेशन का भी है। आपको सूत्र बता दें, यहाँ पर अगर आप एस्ट्रोलॉजी के जानकार हैं तो इसे पकड़िए, याद रखिए, नोट कर लीजिए। चतुर्थ भाव का मालिक अगर पंचम भाव में हो तो भी आपको स्पेकुलेशन से लाभ होता है। चतुर्थ भाव पब्लिक का होता है और पंचम भाव पब्लिक का धन हुआ, सेकंड हो गया ना चतुर्थ भाव से। तो पंचम भाव में बैठा हुआ जुपिटर, क्योंकि यहाँ पर चतुर्थेश जुपिटर हुआ, तो पंचम भाव में जिस जातक का जुपिटर हो तो उन्हें स्पेकुलेशन से लाभ हो, या पब्लिक के पैसे से राज करते हैं, पब्लिक से बहुत इनकम होती है, पब्लिक का पैसा इन्हें मिला करता है। अगर ये पंचमेश धन भाव में हो तो भी ऐसी स्थिति होती है, क्योंकि बैंक बैलेंस, सेकंड हाउस बैंक बैलेंस है आपका, तो पब्लिक का धन इनका जुड़ता रहता है, पब्लिक से इनकम करने वाले होते हैं। ये ऐसे ऐसे कंपनियों के हेड होते हैं जो शेयर्स अपने निकालते हैं और लोग उसमें पैसा लगाते, तो पब्लिक का धन इनके पास होता है। तो बड़े बिजनेस टाइकून जो होते हैं उनकी कुंडली में ये योग हुआ करता है। पंचमेश का सेकंड हाउस में बैठना शुभ रहता है। एनीवेज, बात करते हैं दोस्तों, चंद्रमा क्या कहते हैं। जैसे कि बताया, पंचम भाव में 11वें भाव का मालिक, कोई आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती, लव रोमांस के लिए स्थितियाँ अनुकूल रहेंगी, और संतान को लेकर भी कोई सुखद समाचार मिले। और पंचम भाव दोस्तों कोई ट्रेनिंग का भी है, कोर्स लेना चाहते, कोई कोर्स करना चाहते, तो उसके लिए भी अनुकूल ही स्थितियां रहेंगी। छात्रों के लिए कहीं ना कहीं समय अच्छा रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। और पंचम भाव आपके पूर्व पुण्यों का है। भावार्थ भावम के अनुसार नवम भाव, पंचम भाव नवम से नवम होता है, तो कहीं ना कहीं पूर्व पुण्य आपका साथ देंगे। जब चंद्रमा पंचम भाव में हो, चंद्रमा कहते हैं मन सो जाता है, तो मन का कारक है चंद्रमा, तो मन कहीं ना कहीं धर्म कर्म के कार्यों में संलिप्त भी रहेगा। धार्मिक कृत्यों से लाभ भी होगा। चैरिटी करते हैं तो लाभान्वित होते हैं, आपके कार्यों में गतिशीलता आती है।
शिव की उपासना करना बहुत शुभ रहेगा। यहाँ पर मकर राशि में चंद्रमा हो तो मैंने अक्सर पाया ऐसे लोग जो शिव की उपासना करें तो उन्हें काफ़ी लाभ होता है और शनि भी शुभ फल दिया करते हैं। मकर राशि वालों के लिए ये तो बात हो गई। एनीवेज, तो 22, 23, 24 तारीख अगर हम नक्षत्रों को देखें तो 23 तारीख श्रावण नक्षत्र में चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में लाभेश हैं चंद्रमा आपकी कुंडली में, और अपने नक्षत्र में तो 23 तारीख को बड़ा लाभ होने के योग, लॉटरी इत्यादि के योग बनते, अकस्मात विंडफॉल के योग बनते। ये बहुत उत्तम स्थिति हो जाती है 23 तारीख को। 24 तारीख को छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होगा। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए ज़्यादा शुभ रहेगा। अगर आप सेल्समैन हैं, घूमने फिरने का काम है तो बहुत उत्तम समय। अगर आप पत्रकारिता करते हैं, कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं, क्योंकि पंचम भाव क्रिएटिविटी का भी है, इमेजिनेशन में आपकी उछाल रहेगा। तो कुल मिलाकर आप के लिए समय बहुत उत्तम है। प्रेम संबंधों के लिए भी समय काफ़ी उत्तम रहेगा। तो 24 तारीख को यह चंद्रमा राहु के साथ 7:40 पर प्रवेश कर जाएगा और 25, 26 तारीख 2 दिन पूरे राहु के साथ रहेगा। छठे भाव में किंतु होगा। और बड़ी बात ये है, ये चंद्रमा गुरु से विदिष्ट होगा। 25, 26 और 27 तारीख तक 3 बजे तक चंद्रमा राहु के साथ, परंतु गुरु के साथ गुरु से एस्पेक्टेड होगा। 9th एस्पेक्ट गुरु का होगा। गुरु आपके 4th भाव के मालिक है, तो ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मैटर्स में कहीं प्रोग्रेस भी हो सकती है, कोशिश करिए। और 7वें भाव का भी मालिक है जुपिटर, और जुपिटर का 11वें भाव के मालिक के साथ संबंध हो रहा है। 11वें भाव का मालिक 6ठे भाव में चंद्रमा। तो लाभ होता है कहाँ से होता है? प्रतिस्पर्धा से, किसी कंपटीशन से, अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने से आपको लाभ होता है। कहने का मतलब, कोई भी आपकी प्रतिस्पर्धा है, कोई भी आपका कंपटीटर है, उससे आप जीत पाते हैं जब इस तरह की स्थिति होती है, क्योंकि 7वां भाव व्यापार का भी है और 6ठे भाव में बैठा हुआ लाभेश आपको लाभ दिलाता है। और गुरु की दृष्टि होने के कारण कहीं ना कहीं बैंकों से ऋण मिल जाता है। बैंकिंग प्रणाली में कामकाज करते हैं, आर्थिक व्यवस्था के साथ कोई आपका नाता है, फाइनेंस संबंधित कोई कामकाज करते हैं, और गोल्ड का इत्यादि बिजनेस करते हैं, गोल्ड का सेल परचेज, तो ये गुरु उसके कारक है गोल्ड के, तो इससे भी आपको लाभ हो सकता है। तो 25, 26 तारीख कोर्ट कचहरी के मैटर्स में भी आपको सुखद समाचार मिले। शत्रु हंता रहें बेसिकली। चंद्रमा यहाँ पर बली होता है। आप कहेंगे राहु के साथ है, राहु भी तो बली है यहाँ पर। हाँ, मन यदा कदा कई दिशाओं में सोचेगा। अपने मन को फोकस रखिए। नए प्रोग्राम्स, प्लानिंग्स ना बनाएं तो अच्छा होगा। केंद्रित रहें, जो कर रहे हैं उसी के ऊपर अडिग रहें, अन्यथा भ्रम की स्थिति क्रिएट होती है, जिससे कई बार व्यक्ति एंग्शियस हो जाता है मोमेंटरीली। तो इस दिन क्या कर सकते हैं? दुर्गा माँ की उपासना करें, दुर्गा चालीसा सुने, और राहु के बीज मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। 28, 29 तारीख की बात करें, 27 तारीख संध्या समय से ये राशि परिवर्तन कर जाएगा चंद्रमा शनि के साथ, और 28, 29 2 दिन पूरे रात्रि तक 7:40 तक यह शनि के साथ होगा। शनि चंद्र योग बहुत अच्छा नहीं माना गया, परंतु आप किस्मत वाले। यहाँ पर चंद्रमा गुरु से केंद्र में है, एक किस्म से गज केसरी का प्रभाव कहीं ना कहीं मिलता है आपको, क्योंकि गुरु से चंद्रमा जब केंद्र में होता है तो चंद्रमा को बल मिल जाता है। तो 27 तारीख दोपहर बाद से 3 बजे से चंद्रमा शनि के साथ आप धीर गंभीर रहेंगे, अच्छी बात है। प्रोफेशनल टच होगा आपकी बातचीत में, आपकी डीलिंग्स में। कोई व्यापारिक डील आपके हाथ में आ सकती है, क्योंकि पंचम भाव का मालिक है शनि, 11वें भाव का मालिक है चंद्रमा, दोनों का 7वें भाव में संबंध हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा है, व्यापार के लिए अच्छा है। रोजमर्रा की आमदन बढ़ेगी। जो व्यापार करते हैं काफ़ी समय से, अगर उनका कोई डील है सिरे नहीं चढ़ रहा, तो आप थोड़ा सा एफर्ट करिए। 27, 28, 29 तारीख माशाल्लाह बहुत अच्छा समय है, जब आपकी सोच बहुत पैनी होगी, क्योंकि बौद्धिक बल आपका कमाल का होगा, क्योंकि शनि पंचम भाव के मालिक है। पंचम भाव
सूक्ष्म बुद्धि का है। गहरे में सोचने की आप में काबिलियत होगी। चंद्रमा मन सो जाता है और शनि पंचम भाव का मालिक है। पंचम भाव सूक्ष्म बुद्धि का है, तो आपकी प्लानिंग बहुत मजेदार होगी, बहुत ठोस होगी। प्रतिद्वंदी आपकी प्लानिंग को पकड़ ही नहीं पाएंगे, आपकी सोच को कोई पकड़ नहीं पाएगा। तो इन लम्हों को, इन दिनों को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं अगर आप परफेक्ट बिजनेसमैन हैं। क्योंकि जब ग्रह दोस्तों आपको मदद कर रहे हो तो तभी आपको चोट करना चाहिए, तभी अपना पासा फेंकना चाहिए, कहते हैं ना, अपना गेम तभी खेलना चाहिए। 27 तारीख 3:10 से जैसे ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करता है, देखने में शनि चंद्र योग, परंतु ये तो अद्भुत आपके लिए अच्छा है अगर आप खिलाड़ी हैं, खासकर व्यापार के, बिजनेस के और स्पेकुलेशन के। खासकर स्पेकुलेशन से लाभ होने वाला है। पंचमेश लाभेश दोनों की युति सप्तम भाव में। अगर आपका व्यापार ही स्पेकुलेशन शेयर मार्केट का है तो लाभ तो होगा। 100% ऐसी स्थिति में हमने लाभ होते देखा है। अगर आपकी कुंडली में, बर्थ चार्ट में दशा अंतरदशा केंद्र त्रिकोण के मालिकों की है तो 100% होगा। कुछ को लाभ कम होता है, कुछ को ज़्यादा होता है, ये ऑलमोस्ट सर्टेन है। परंतु 29 तारीख संध्या समय तक आपके पो 12 होने वाले हैं। और जहां तक बात है, शनि छठे भाव का भी मालिक है। छठे भाव का मालिक केंद्र में हो और लगन को देखे तो आप बहादुर होते हैं। आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में उनके लिए भी सुखद समाचार मिलने के योग बनते हैं। कुल मिलाकर ये चंद्रमा आपके लिए बहुत उत्तम है, रोजमर्रा की आमदन बढ़ाने वाला है। दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा क्योंकि गुरु केंद्रस्थ है, सप्तम भाव के मालिक, और चंद्रमा से भी केंद्र में है, तो ये अच्छा है। मैरिज लाइफ के लिए भी अच्छा है। अच्छे दार्शनिक रहेंगे, चैरिटेबल रहेंगे, हम्बल रहेंगे और पराविद्याओं से आपको लाभ होने वाला है। 27 तारीख दोपहर बाद से लेकर 29 तारीख 7:40 तक ये अद्भुत समय है। शेयर स्टॉक मार्केट से फिर से कह रहा हूं, लाभ होगा ही होगा, क्योंकि शनि मंगल का भी आपस में दृष्टि संबंध है। तो यहां पर अचानक से लाभ के योग भी बनते हैं और यात्राओं के योग बनते हैं। कहीं ना कहीं मित्रों का साथ मिलेगा और कोई भी चैलेंजेस हैं, कोई भी मुश्किल कार्य है, उसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो दिन बहुत खास है। 30-31 तारीख की बात करें तो अष्टम चंद्रमा, ये कहीं ना कहीं आपको भ्रमित कर सकता है। किसी अफवाह के ऊपर बिलीव ना करें, कोई नई विचारधारा के ऊपर मनन ना करें, क्योंकि जब कोई नई बात मिलती है तो आप डबल माइंड हो जाते हैं। कोई नई स्कीम, कोई नई प्लानिंग के ऊपर 30-31 तारीख गौर ना करें। 31 तारीख साल का अंतिम दिन है, तो इस दिन तो आपको कोई नया विचार लाना नहीं चाहिए दिमाग में। पहले से ही जो सोचा हुआ है 27, 28, 29 तारीख तक उसके ऊपर गौर करें, उस प्लानिंग को परफेक्ट करें। लंबी यात्रा अवॉइड करें, खान पान के ऊपर नियंत्रण रखें, किसी को बिना मांगे सुजेशन मत दें, किसी के झगड़े में मत पड़े। बस इतना करें। रूटीन के कार्यों के लिए दिन उत्तम है। चंद्रमा 11वें भाव का मालिक अष्टम भाव में होता है तो लाभ तो होता है, धन की स्थिति बेहतर होती है, अचानक से लाभ के योग तो बनते हैं। स्पेकुलेशन से लाभ हो सकता है। दोस्तों, ये था चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, जेमस्टोन्स, उपायों की बात करें और ज्योतिषीय सूत्र की चर्चा फिर से करते हैं। हालांकि शुरुआत में की हमने। लकी नंबर दोस्तों आपके लिए रहेगा इस अवधि में 4, 13, 31। और जेमस्टोन्स की बात करें तो आपके लिए एमराल्ड बनता है, जिसे पन्ना कहते हैं, बुध का स्टोन है। बुध एक ही कंडीशन में बताया करता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ साप्ताहिक राशिफल के, कि जब बुध गुरु के साथ हो तो पन्ना नहीं धारण करना चाहिए। जब बुध 9th हाउस में हो और 12th हाउस में हो, दोनों में से किसी भी भाव में हो, भाग्यस्थान में या 12वें भाव में, व्यय भाव में, तो भी पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि गुरु का बुध मित्र नहीं होता, तो यहाँ पर बुध प्रभावित होता है। बुध को तब आप शांत कर सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करें, विष्णु भगवान की आराधना करें,
और हो सके तो छोटी कन्याओं को बिस्किट, चॉकलेट इत्यादि खिलाएं। बुधवार के दिन विडोज का आशीर्वाद लेना भी शुभ रहता है। डॉग्स को फीड कर लिया करें, अच्छा रहेगा। और बात करते हैं दोस्तों, दूसरा स्टोन आपके लिए बनता ओपल। शुक्र का स्टोन है, भाग्यस्थान का मालिक है, शुक्र धन भाव का मालिक है, तो इसे धारण कर लेना चाहिए। अगर आप डायमंड अफोर्ड कर सकते हैं तो डायमंड धारण करना भी आपके भाग्य को बढ़ाता है। विदेश जाना चाहते तो भी डायमंड आपके लिए उपयुक्त रहेगा। इसके अलावा आपके लिए कोई स्टोन नहीं बनता। शनि का स्टोन नीलम कतई धारण न करें, क्योंकि शनि छठे भाव के भी मालिक हैं, हालांकि पंचमेश भी हैं। अगर कोई दूसरा स्टोन धारण करना चाहते हैं राहु केतु के लिए, गोमेद, लहसुनिया इत्यादि, तो एक्सपर्ट एडवाइस ले लें तो अच्छा रहेगा। अभी बात करते हैं दोस्तों ज्योतिषीय सूत्रों की। दोस्तों आपको विदित ही होगा, सभी ग्रह दो दो राशियों के अधिपति होते हैं। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर सूर्य चंद्रमा एक एक राशि के ऊपर आधिपत्य रखते हैं। जो ग्रह दो राशियों का मालिक होता है वह अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल ज़्यादा देता है, और दूसरी राशि का जिसे वह ओन करता है, जिसका मालिक होता है, उसका फल आधा देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम बात करें अगर सिंह लगन की, सिंह लगन में गुरु पंचमेश भी हैं, अष्टमेश भी हैं। पंचम स्थान में गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु होती है, तो गुरु सिंह लगन के लिए धनु का फल ज़्यादा देकर अष्टम भाव में जहाँ पर मीन राशि आती गुरु की, उसका फल आधा देते हैं अपनी दशा अंतरदशा में। इसी तरह से और लग्नों के लिए भी ऐसा ही होता है। और एक सूत्र और, दूसरे भाव और 12वें भाव में जो राशि होती है उसका मालिक दूसरे और 12वें भाव का रिजल्ट ना देके दूसरे भावों में बैठी हुई राशियों का फल देते हैं ग्रह। फॉर एग्जाम्पल किसी का तुला लगन है, तुला लगन के लिए कन्या राशि 12वें भाव में आती है, बुध की राशि है, और भाग्यस्थान में मिथुन राशि आती है। तो बुध यहाँ पर 12वें भाव का फल नहीं देगा, हालांकि देखिए मूल त्रिकोण राशि है। तुला लगन के लिए बुध की राशि कन्या 12वें भाव में आती है, 12वें भाव का कोई फल नहीं देगा बुध अपनी दशा अंतरदशा में, याद रखिए। अपने मूल त्रिकोण साइन का नहीं कोई फल देगा, नुकसान नहीं करेगा, लॉस नहीं करेगा। भाग्यस्थान में बैठे हुए, भाग्यस्थान में जो राशि आती है मिथुन राशि, उसका फल देगा। या यूँ कहें बुध की दशा बहुत अच्छी जाती तुला लगन वालों के लिए, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक भी होता है, उसी का फल देता है। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।